नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य आलोचना विधा। आलोचना से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम है, इसी क्रम में हम आलोचना से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक कथन है, प्रश्न, प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी हैं। यह कथन किसके प्रति है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, चंद्रधर शर्मा। प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है सन 1929 ईस्वी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में ये कथन आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना। ये भी कथन है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। उपयुक्त विवेचन जो कथन है, यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि निराला, साहित्य का समाजशास्त्र, यह उनकी आलोचना है। कई चेहरों के बाद, यह इनका कहानी संग्रह है। लहरें और कगार, पांचाली, कुंती उपन्यास है। ये बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी, कबीरदास जी और तुलसीदास भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन बच्चन सिंह का है। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों के कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह ने कहा है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। कबीरदास के विषय में ये कथन है। अगला प्रश्न है, कथन है यह भी, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। यह कथन किस आलोचक का है? यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, डॉक्टर नामवर सिंह। उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है जो मुक्तिबोध की। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा और जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा असुरक्षित जीवन की कविता कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, इस कविता में लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान और पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। अगला प्रश्न है, यह भी कथन है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, बाबू गुलाब राय। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन
को कहा है, जबकि नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मलयज मूलतः कवि हैं। इनकी आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह हैं, कविता से साक्षात्कार एवं संवाद और एकालाप। समय साथ में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आचार्य शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी 1 और 4। निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ये कथन क्या है? सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आचार्य शुक्ल की निम्नलिखित स्थापनाएं हैं। निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी। प्रेमचंद्र और उनका युग, इसका रचना का जो समय है 1952 ईस्वी। भारत की भाषा समस्या 1978। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा सन 1985 ईस्वी। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। इन सभी रचनाओं के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। प्रश्न है, कथन है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना भी अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु की रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही वह बड़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उनकी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है डी। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी। कबीर 1941। हिंदी साहित्य का अधिकार 1952। मध्यकालीन बोध का स्वरूप सन 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। सही उत्तर है डी, सेकंड और फोर्थ। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी है और सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। तो कभी कभी इस प्रश्न आता है कि पद्म सिंह शर्मा की आलोचना कैसी है? तो प्रभाववादी आलोचना है। तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी आलोचना या आत्म प्रधान आलोचना का मुख्य तथ्य है भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है, अतः इन्हें भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी। भाषा विज्ञान 1923। हिंदी भाषा का विकास 1924 इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की 2 रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा
तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप हैं, प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति है। प्रमुख कृतियां हैं मुक्तिबोध की: नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं: प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, निराला की साहित्य साधना जीवनी है ये 1969, निराला की साहित्य साधना भाग 2 आलोचना सन 1972 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 3 पत्राचार संग्रह एवं वृहद भूमिका महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण सन 1977। तो निराला की जो साहित्य साधना है वो 3 भागों में प्रकाशित है। पहले में जीवनी, फिर आलोचना, पत्राचार संग्रह एवं बृहद भूमिका। प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं: प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943, निराला 1949, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग सन 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, निराला की साहित्य साधना 3 भाग हैं इसके 69, 72 और 76, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसी सन 2001 ईस्वी। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो ये प्रश्न आता है कि रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखी है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी तथा परंपरा का मूल्यांकन 1981 इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, यह कथन किसका है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र द्विवेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है कि यद्यपि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी।
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही अधिक संभव होता है। देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र की है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। लाला भगवानदीन की बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से हुआ, जबकि विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से ही मानी जाती है। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर जो ध्यान सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। नरेंद्र लोचन शर्मा लिखते हैं कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह पंक्ति डॉक्टर बच्चन सिंह की है। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो वो बच्चन सिंह ने कहा है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये बच्चन सिंह की रचनाएं हैं। यह कथन है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कबीर दास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, नामवर सिंह। छायावाद सन 1955 ईस्वी आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से सन 2005। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकर को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोलती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ कथन और आलोचक यहाँ पर दिए हुए हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को, आचार्य शुक्ल का कथन है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, डॉक्टर नामवर सिंह।
भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन है। हिंदी आलोचना से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।